तो पिछला वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मंथ के बिगनिंग में कर रहे हैं तो कैसे निकालेंगे। देखो टाइम निकालने का फॉर्मूला तो सिंपल है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग जब मैंने की है तो उसके बाद कितना टाइम रह गया है, और लास्ट वाला ड्राइंग क्या है उसके बाद कितना महीना रह गया ईयर एंड होने में। इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों मंथ को जोड़ेंगे। जैसे फर्स्ट वाला ड्राइंग किया था उसके बाद 12 महीने रह गए थे तो मैंने 12, और लास्ट वाला ड्राइंग किया ईयर एंड आने में 31 दिसंबर को होगा ईयर एंड, तो यहाँ पर 31 दिसंबर यानी एक महीने रह गया, तो 12 + 1 13, 2 से डिवाइड करेंगे 6.5 मंथ का हमने निकाल दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अभी हम शॉर्टकट रेगुलर ड्राइंग का ही सीख रहे हैं कि अगर बिगिनिंग में करेंगे तब क्या करेंगे। अगर अब मैं बात करता हूँ मिडिल में करोगे तब कैसे निकालोगे आप एवरेज टाइम, अगर मिडिल में कर रहे होंगे तब कैसे निकालोगे। फॉर्मूला वही रखना है मिडिल में करोगे तो भी, ठीक है। तो मिडिल वाला मैं बताता हूँ आपको। अब जो मिडिल वाला है ना वो भी सेम है, ठीक है, सेम। ये देख लो मिडिल वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम मिडिल में करेंगे, ये सेकंड एग्जांपल है, अगर मैं मिडिल में कर रहा हूँ, जैसे मिडिल का मतलब 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, ये मंथ के मिडिल में है, मंथली है लेकिन हर मंथ के मिडिल में है ना। कल 15 जनवरी, 15 फरवरी, गैप देखोगे बिटवीन टू ड्राइंग, यहाँ भी सेम है, हर एक एक महीने का गैप है। अमाउंट देखोगे अमाउंट भी सेम है, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूँगा, शॉर्टकट मेथड लगा दूँगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का। मेथड वही PR, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट का जो फॉर्मूला है P/R/T। P मतलब टोटल ड्राइंग अमाउंट, रेट जो इंटरेस्ट का रेट, ड्राइंग का रेट जो दिया हुआ रहेगा वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट जो दिया रहेगा वो, और टाइम हम यहाँ से निकालेंगे। तो स्पेशली मैं आपको ना यहाँ पर टाइम निकालना बता रहा हूँ कि टाइम कैसे कैलकुलेट करना है। टाइम जो कैलकुलेट करना है इस केस में जब ये कंडीशन फुलफिल हो रहा हो, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, जो गैप है बिटवीन टू ड्राइंग वो सेम होना चाहिए, यानी टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग सेम होना चाहिए और अमाउंट सेम होना चाहिए, तभी आप इस तरीके से एवरेज टाइम निकाल के, मतलब एवरेज टाइम निकालने की ज़रूरत है। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 500 को कितने महीने यूज किया उतने महीने का इंटरेस्ट निकालो, 500 को फिर से 11 फरवरी को यूज किया उसको कितने महीने की यूज किया उस तरीके से निकालो। ये 12 आपको कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा, वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो शॉर्टकट तरीका हम अपनाते हैं कि यहाँ पर टाइम क्या ले लो, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग हमने 15 जनवरी को की, 15 जनवरी से लेके ईयर एंड आने तक कितने महीने रह गए, तो देखोगे आप 15 दिन जनवरी और 11 महीने, ये तो 11.5, 15 दिन जनवरी का, और बाकी 11 महीने होते हैं ना। टोटल हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है। हमने अगर 15 जनवरी को किया है तो वहीं से टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो हमने फर्स्ट ड्राइंग की 15 जनवरी को किया, 15 जनवरी के बाद ईयर एंड होने में कितने महीने रह गए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने महीने लेफ्ट, मतलब जो रह गया ईयर एंड तक, तो 11 में 11.5 तो 11.5 लिख दिया। फिर इसको 15 दिसंबर को क्या है, तो ईयर एंड होने में कितने दिन रह गए, 15 दिन, यानी 0.5 मैंने ले लिया, ठीक है। आधा को जैसे एक है, अब एक को आधा करोगे तो 0.5, तो मैंने वही 0.5 लिया है, ठीक है। तो 11.5 + 0.5, इन दोनों को जोड़ोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे, मतलब एवरेज निकाल रहा है ना। तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं हमेशा, जैसे दो चीज़ है तो दोनों को जोड़ोगे 2 से डिवाइड कर दोगे। अगर मैं बोलते यहाँ पर 4 आइटम होते फिर चारों को जोड़ते 4 से डिवाइड करते तो वो एवरेज था। यहाँ पर 2 ही आइटम है, दोनों को जोड़ रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो एवरेज टाइम आ रहा है। टाइम एवरेज टाइम कितना आ रहा है, 6 मंथ, तो हम 6 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल देंगे। फॉर्मूला वही PR/T। पी में टोटल ड्राइंग अमाउंट, टोटल ड्राइंग हो जाएगा 500 इंटू में 12, 12 से 60, 6000। उसके बाद रेट 10% मान लेना, जो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन वो ले लेंगे। टाइम यहाँ पर 6 मंथ आ गया तो 6/12 कर देंगे।